आज हमारे एक दर्शक के पास न्यायालय से सम्मन आया जिसमें धारा 498A 323 504 और डीपीएड की धारा 3/4 लिखी थी। सम्मन मजिस्ट्रेट कोर्ट से आया था। उन्होंने हमें फ़ोन किया और पूछा, वकील साहब ये सम्मन आया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हम न्यायालय में कोर्ट की तारीख पर चले जाएं? तो यह वीडियो हमने उन्हीं के लिए बनाया है, क्योंकि उनके पास जो सम्मन आया था वो पत्नी द्वारा परिवाद दाखिल करने के बाद आया था। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको, जब पत्नी न्यायालय में 498A के तहत परिवाद दाखिल करती है तो परिवाद दाखिल करने से लेकर केस के निर्णय तक क्या क्या स्टेप उठाने पड़ते हैं और किस तरह की कार्रवाई कोर्ट में होती है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। देखिए, जब पत्नी न्यायालय में पति के विरुद्ध या पति के परिवार वालों के विरुद्ध परिवाद दाखिल करती है तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 200 के तहत पत्नी के बयान दर्ज करते हैं। पत्नी के बयान दर्ज होने के बाद मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 201 के तहत परिवाद की जांच करते हैं। यदि परिवाद उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है तो मजिस्ट्रेट इस परिवाद को सक्षम न्यायालय में ट्रांसफर कर देते हैं। यदि परिवाद मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है तो न्यायालय परिवाद को आगे बढ़ाता है और सीआरपीसी की धारा 202 के तहत गवाहों के बयान दर्ज करता है। गवाहों के बयान होने के बाद यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 203 के तहत परिवाद को खारिज कर देता है। लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अपराध बनता है तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 204 के तहत मुलजिमों को तलब करता है। जब मुलजिम के पास न्यायालय से सम्मन जाता है तो आरोपी व्यक्ति न्यायालय से अपनी जमानत करवाता है। उसके बाद सीआरपीसी की धारा 244 के तहत वादिनी के बयान अर्थात पत्नी के बयान दोबारा लिए जाते हैं और डिफेंस लॉयर अर्थात अभियुक्त का वकील जिरह करता है। उसके बाद यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि परिवाद चलाने योग्य नहीं है तो मजिस्ट्रेट धारा 245 के तहत अभियुक्त को बरी कर सकता है अर्थात उन्मोचित कर सकता है। यहाँ पर अभियुक्त चाहे तो उन्मोचन का प्रार्थना पत्र भी दे सकता है। 246 धारा के अंतर्गत पत्नी के दोबारा बयान होते हैं। यहाँ पर पत्नी चाहे तो कह सकती है कि जो बयान 244 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए हैं वही बयान 246 के तहत मान लिए जाएं। उसके बाद 247 के तहत अभियुक्त को प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर जो अभियुक्त हैं वो अपने साक्ष्य पेश करते हैं और गवाह देते हैं अपने, और उनसे जिरह भी होती है। उसके बाद फाइनल बहस में चली आती है और उसके बाद निर्णय हो जाता है। ये था परिवाद का प्रोसेस, परिवाद शुरू होने से और परिवाद खत्म होने तक का पूरा प्रोसेस आज हमने आपको बताया। हम जल्द वापस आएंगे ऐसे ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।